Yeah, good morning, students. Today we'll be learning about marketing mix and its features. Marketing mix क्या होता है? That is वो सारे combinations of the marketing elements, सारे components को जब हम लोग mix करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे marketing mix. ये हम लोग ने पहले सीखा हुआ है. That is product, price, place and promotion. तो इसका मेन मीनिंग क्या है? अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट करना है एंड प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्शन. व्हेन वी आर अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स एंड व्हेन दे आर परचेसिंग द प्रोडक्ट दे शुड बी सेटिस्फाइड. एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो लोग परचेज करेंगे. बट ऐसे कस्टमर्स परचेज करने के बाद इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड तो नेक्स्ट टाइम वो लोग वो परचेज नहीं करेंगे. And every manufacturer has to concentrate on the four basic elements or components. तो फोर बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स क्या रहेगा? फोर पीस ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इसको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, उसका कुछ दिया नहीं है. दैट इज इसको कुछ लिमिट है, इसको कैसे यूज करना है. बट एक एक्सपीरियंस के थ्रू हम इन चारों को यूज करना है. ये चारों भी विल बी इंटरडिपेंडेंट. अगर एक जन को भी यहाँ से प्रॉपरली हम लोग ने इसको यूज नहीं किया तो कंपनी को अपना टारगेट वो लोग अचीव नहीं कर पाएंगे. प्रोडक्ट काफी अच्छी है, प्राइस भी कम रखा है, प्लेस जहां भी मार्केट में कस्टमर्स को मिल भी रहा है खरीदने के लिए, बट प्रमोशन नहीं किया उस प्रोडक्ट का. प्रमोशन मीन्स एक अवेयरनेस नहीं पैदा किया है कस्टमर्स के माइंड में. कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे. सो दिस ऑल फोर कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. वो लोग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. Now in detail we'll be learning about the components of marketing. First one क्या था? Product. तो product क्या रहेगा? A product can be defined as anything that is offered for sale in the open market. Product हमारे लिए वो कुछ भी हो सकता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहेगा. ओपन मार्केट में जो अवेलेबल रहता है सेल के लिए वो हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा. तो प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल इन एन ओपन मार्केट. ओपन मार्केट में जो चीजें अवेलेबल रहता है सेल के लिए हम लोग उसको बोलेंगे प्रोडक्ट. It includes not only tangible goods but also intangible goods like services and ideas. अब ये गुड्स में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? टैंजिबल गुड्स. टैंजिबल गुड्स बोलेंगे तो कौन से गुड्स रहेंगे? जो इजीली हम लोग टच कर सकते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे लिए टैंजिबल गुड्स रहेगा. तो प्रोडक्ट में टैंजिबल गुड्स तो इंक्लूड है बट इनटैंजिबल गुड्स भी इंक्लूड है. इनटैंजिबल गुड्स में क्या आएगा? सर्विसेज एंड आइडियाज. सर्विसेज हम लोग ने एक सेम पूरा सर्विसेज सीखा था. F5 में सेम 2 में हमने पूरा सर्विसेज सीखा था. सर्विसेज मीन्स वो चीज, वो प्रोडक्ट जो हम लोग पे तो करते हैं बट हमको रिटर्न में सिर्फ सर्विस मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं बट वी आर नॉट परचेसिंग द रिक्शा. हम लोग वो रिक्शा को परचेस नहीं कर रहे, सिर्फ वो टाइम बिंग के जो ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग उसके लिए पे कर रहे हैं. ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, पहले से हम लोग टिकट निकाल के रखे हैं बट हम लोग ट्रेन को परचेस नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ चीज नहीं मिल रहा है. हम लोग वो टाइम बिंग के लिए वी आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट. टाइम बिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बट वी आर पेइंग फॉर इट. वो हमारा सर्विसेज हो जाएगा. आइडियाज क्या रहेगा? जैसे आइडियाज हम लोग काफी देखते हैं, सेव वाटर, save electricity, stay home, stay safe. दैट इज ये सारे आइडियाज रहेंगे, ये भी हमारे लिए प्रोडक्ट रहेगा. तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? इट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल इन द ओपन मार्केट. ओपन मार्केट में जो इजिली हमको मिल जाता है परचेज करने के लिए या बेचने के लिए, जो मैन्युफैक्चरर्स या शॉपकीपर जो रखते हैं चीजें जो बेचने के लिए ओपन मार्केट में, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे. एंड दैट विल बी टैंजिबल गुड्स. जो हमको मार्केट में मिलता है इजिली वो हमारे लिए टैंजिबल गुड्स हो जाएगा. इनटैंजिबल गुड्स में क्या आएगा? सर्विसेज एंड आइडिया जो रहेगा वो हमारा इनटैंजिबल गुड्स में आ जाएगा. तो प्रोडक्ट क्लियर है? जो चीज हम लोग परचेज करते हैं ओपन मार्केट से वो हमारे लिए प्रोडक्ट होगा. बट इट इज नॉट दैट सिर्फ टैंजिबल गुड्स ही होगा, बट सर्विसेज जो रहेगा वो भी हमारे लिए प्रोडक्ट ही रहेगा. सेकेंड वन इज अबाउट प्राइस. प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट.
that is the amount for which a thing is bought or sold. So तो प्राइस क्या रहेगा, एक हमारे लिए एक्सचेंज वैल्यू रहेगा फॉर ए प्रोडक्ट, दैट इज whenever we are purchasing anything we have to pay for it. कुछ भी चीज अगर हम लोग बुक भी परचेज कर रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर द बुक, जो हम लोग पैसा पे कर रहे हैं वो हमारे लिए प्राइस रहेगा, दैट इज सो इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट. एक्सचेंज वैल्यू क्यों बोला जाएगा, क्योंकि हम लोग वो चीज अगर बुक परचेज कर रहे हैं तो हम लोग बुक परचेज ले रहे हैं, वी आर पेइंग द प्राइस फॉर इट, हम लोग उसको एक्सचेंज में प्राइस पे कर रहे हैं. तो प्राइस क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज एन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्राइस रहेगा. ये एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, प्राइस इज द डैश ऑफ ए प्रोडक्ट. सो इट विल बी ऑलवेज एन एक्सचेंज वैल्यू. हम लोग अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट के एक्सचेंज में वी आर पेइंग द प्राइस. सो प्राइस विल बी ऑलवेज एन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट. तो प्राइस भी समझ में आ रहा है. प्रोडक्ट वो चीज है जो हमको मार्केट में खरीदने मिलता है, वो हमारा हो जाएगा. जो सेल के लिए रखा रहेगा वो हमारे लिए प्रोडक्ट रहेगा. सिर्फ टैंजिबल गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज, आइडियाज, वो भी हमारे लिए प्रोडक्ट ही रहेगा. प्राइस जो चीज हम लोग परचेज करने के बाद व्हेन वी आर पेइंग द अमाउंट, वो हमारे लिए प्राइस रहेगा. सो प्राइस विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज एन एक्सचेंज वैल्यू. थर्ड में आता है प्लेस. Another important aspect of marketing is physical distribution, that is delivery of goods at the right time and at the right place to the consumers. अभी मैन्युफैक्चरिंग एक अलग जगह में हो रहा है और हमको यहाँ पे चीजें मिल रही है. कोई भी चीज होने दो, अगर ऐसे ब्रेड हुआ अलग अलग जगह में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट हमको यहाँ पे वी आर इजिली अवेलेबल, हम लोग वो परचेज कर सकते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेस. प्लेस में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगा फर्म रहेगा विल बी अ डिफरेंट स्टेट, अलग स्टेट में रहेगा या काफी दूर रहेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस प्लेस all the goods will be delivered at the right time at the right place to the consumers. For example, अगर जब ये ठंडी की मौसम शुरू हो जाएगी तो लोगों को स्वेटर्स लगेगा, ब्लैंकेट्स लगेगा. अब जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उन लोग ने बहुत बल्क में मैन्युफैक्चर करके रखा है, बट वो लोग एक स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाए. अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट ही है या अपना थाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वो लोग प्रोडक्ट को पहुंचा ही नहीं पाए. तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि यहाँ के लोग वूलन क्लोथ लेंगे ही नहीं. उनको क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल रहेगा वो लोग वो परचेज करेंगे. तो ये लॉस किसके लिए होगा, कंपनी के लिए लॉस होगा. तो प्लेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में देना है. दैट इज मैन्युफैक्चर कहाँ पे भी हो जाए, बट ये देखा जाएगा कि हर एक जगह में हर एक कस्टमर्स को राइट टाइम राइट प्लेस में मिल जाना चाहिए, अदरवाइज कंपनी को ही लॉस होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम लोग रेनी सीजन चल रहा है, हम लोग जून महीने में जा रहे हैं मार्केट में अम्ब्रेलास लेने के लिए, रेन कोट्स लेने के लिए, बट मार्केट में रेन कोट्स अम्ब्रेलास अवेलेबल ही नहीं है. इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जो लोग रहेंगे पूरा भीग के चलेंगे. कुछ ना कुछ जो सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल रहेगा वो लोग उससे चलाएंगे, या पुराना वाला छतरी जो अम्ब्रेला जो घर पे रहेंगे वो लोग वो यूज करेंगे. जैसे भी होगा वो लोग, ऐसे भी नहीं होगा कि कंज्यूमर सारे भीग के जाएंगे बिकॉज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. तो इससे क्या होगा, कंपनी को ही लॉस होगा, क्योंकि जो कस्टमर्स लोग रहेंगे वो लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम लोग वो परचेज करेंगे, हम लोग वो यूज करेंगे. तो प्लेस एक ऐसा है जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बट कस्टमर्स को राइट टाइम राइट प्लेस में मिलना चाहिए. अगर बारिश के मौसम में अगर हमको अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स वी आर नॉट गेटिंग एंड वी आर गेटिंग एट द टाइम ऑफ दिसंबर, तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि दिसंबर में अम्ब्रेलास और रेनकोट की कोई जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे लोग उसको परचेज नहीं करेंगे. तो ये ध्यान देना कि राइट टाइम पे एट राइट प्लेस द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स. ये हो जाएगा हमारा प्लेस. प्रमोशन में क्या आएगा, promotion mix includes all the activities undertaken by an organization to promote its product in the target market. Promotion mix includes all the activities undertaken by an organization. सारे activities जो undertake करने वाले an organization, क्यों करेंगे organization, ताकि they can attract more customers. अभी promotion में क्या क्या आ सकता है,
एडवर्टाइजिंग आएगा, एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एफएम रेडियोज, अलग अलग तरीके से दे कैन यूज, अलग अलग तरीके से दे कैन प्रोवाइड अवेयरनेस टू द पीपल। एडवर्टाइजिंग हो सकता है, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन मीन्स एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, या एक ही प्रोडक्ट में 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये हमने देखा रहेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक का भी ऐड देखते हैं टीवी में, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर पेप्सी कंपनी अगर 20% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो थम्स अप, दूसरा जो कंपनीज रहेगा वो लोग भी सेम रहेगा, जहाँ पे लोग टफ कंपटीशन रहेगा टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अगर हम लोग जा रहे हैं, कुछ किसी चीज में कुछ ऑफर मिल रहा है, या शैम्पूस में पैंटीन में अगर 20% ऑफ है, तो उसका कॉम्पिटिटर जो हेड एंड शोल्डर्स रहेगा उसमें भी 20% ऑफ रहेगा। दैट इज अबाउट प्रमोशन करना है वो लोग को, दैट इज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। एज वेल एज दे कैन गो फॉर पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या रहेगा? पहले हम लोग बोल सकते थे पर्सनल सेलिंग में डोर टू डोर सेलिंग। अभी पर्सनल सेलिंग जहाँ पे वो लोग मेल से या वैसा बेच सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जमा कर सकते हैं, वो हो सकता है। प्लस पब्लिक रिलेशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। ये देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्रमोशंस। प्रमोशंस क्या रहेगा? वो सारे एक्टिविटीज जो लोग अंडरटेक करते हैं टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, ताकि वो लोग ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, एंड दे विल बी ट्राइंग टू सेटिस्फाई दोज कस्टमर्स। तो उनको अपना प्रोडक्ट जब भी प्रमोट करना है मार्केट में, तो लोग ये ध्यान देते हैं कि हमको कितना प्रमोशन करना पड़ेगा, कितना अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कंज्यूमर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसमें हम लोग टीवी में देखते रहेंगे, उसमें कोई फेमस फिल्म स्टार ही आता रहेगा उसको प्रमोट करने के लिए। अगर जो सादे से जो मॉडल्स रहेंगे, अगर मॉडल्स आके उसको प्रमोट करते हैं, तो लोग उतना ध्यान से नहीं देखेंगे। बट अगर उसके जगह में अगर जो काफी फेमस है, अगर अमिताभ बच्चन आया है या शाहरुख खान आया है उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वहां पे ज्यादा अटेंशन रहेगा। टीवी देखने के टाइम पे हम लोग ज्यादा ध्यान से देखेंगे ये लोग कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग। उसकी जगह में अगर कोई सिंपल सा एक मॉडल आके कुछ बोल रहा है, तो हमारा उतना ध्यान नहीं रहेगा। तो प्रमोशन का मेन थिंग क्या है? टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स। उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, या इंफॉर्मेशन अदरवाइज वी कैन से अवेयरनेस प्रॉपरली प्रोवाइड करना है हर एक जन को, ताकि वो लोग वो प्रोडक्ट परचेज कर पाए। आई होप ये 4 कंपोनेंट्स क्लियर है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। दैट इज 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें 4 पीस है मार्केटिंग मिक्स का। नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इम्पोर्टेंस में क्या आएगा? फर्स्ट थिंग इज अबाउट इंक्रीजेस प्रॉफिट। इंक्रीजेस प्रॉफिट। मार्केटिंग मिक्स अगर प्रॉपरली हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट। तो इंक्रीजेस प्रॉफिट में क्या आता है? हर एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव of any business is to increase the profit. That is, if we are properly using the marketing mix, then definitely the company can earn more profit. Marketing mix में जो उनके 4 components है, if the company is properly utilizing all the 4 components, then definitely the company will be able to achieve its objectives, that is increasing profit. But on the other hand, if the company is not able to use the marketing mix appropriately, that is inappropriately they are using the marketing mix, which would result in negative result. Negative result means the company may suffer loss. दैट इज, अभी इंपॉर्टेंस क्या रहेगा मार्केटिंग मिक्स में? जो 4 पीस है, अगर हम लोग वो चारों पीस को प्रॉपरली यूज करते हैं, देन द कंपनी विल बी एबल टू अचीव इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा? दैट इज टू अर्न मोर प्रॉफिट। And if the company is not utilizing it properly, they are not utilizing it properly, inappropriately use हो रहा है marketing mix का, then the company will incur losses. उनको loss हो सकता है if they are not utilizing the marketing mix properly. Second one is about ensures survival. Ensures survival. अभी सर्वाइवल क्या रहेगा? वो कंपनी को उस मार्केट में सर्वाइव होने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। That is about ensure survival. A right product at the right time, at right place,
right price and promoted at to the right medium can achieve success as well as they can survive in the market. Ensure survival क्या बोल रहा है? Right product, right price में, right place में, as well as right way में. If it is promoted through the right medium, it ensures both success and survival. That is जो organization का ultimate aim है. हमको प्रॉफिट तो चाहिए, प्लस वी हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट. तो एंश्योर सर्वाइवल में क्या रहेगा? इफ द प्रोडक्ट इज राइट, इफ द price is right, place is right, and the promotion is also done through right channels, then definitely the company will be gaining the success as well as it can survive in the market. And suppose we say that this marketing mix ingredients क्या रहेगा? 4 P's. If the marketing mix ingredients match expectations of the consumers, that is they are not favorably responding, consumer जो है favorably respond नहीं कर रहा है ये 4 P's के ऊपर, then the company will be difficult to survive. अभी अगर whenever the company is using the 4 P's, right product है, price है, promotion भी अच्छा हुआ है, place भी है, तो क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा एंड द कंपनी कैन सर्वाइव इन द मार्केट. जितना भी कंपटीशन हो जाए वो लोग इजीली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं. बट अगर इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है, प्रॉपरली यूज नहीं किया गया है चारों कंपोनेंट्स में से जो भी रहेगा, सपोज हम लोग बोलते हैं कि प्रमोशन को हटा दिया है, उन्होंने प्रमोशन किया ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं बिकेगा और वो कंपनी को उधर सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा, कंपनी को काफी लॉस हो जाएगा. थर्ड वन इज अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब इसमें क्या बोल रहे हैं? एन एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन अचीविंग मैक्सिमम रिटर्न्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस. If we are properly using all the components of marketing mix, then the achievements will be maximum with limited resources. हमारे पास resources कम रहेगा तो भी हम लोग का achievements ज़्यादा रहेगा if we are appropriately using all the marketing mix components. अगर हम लोग properly use करेंगे the company will be gaining more profit, तो वहाँ पे profit ज़्यादा हो जाएगा. और ये लोग ये ध्यान दे देंगे कि जहाँ पे they are properly utilizing the resources. ऐसा नहीं होगा कि इनके पास machines अच्छा खासा working condition में machines है but they are not utilizing the machines. तो ऐसा नहीं होगा. They will be properly utilizing all the resources whichever is available within the organization. If they are utilizing all the resources, what happen? उनका expenses जो रहेगा automatically कम हो जाएगा. Expenses कम हो जाएगा because वहाँ पे productivity increase हो जाएगा. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आएगा? द कंपनी विल बी गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज इफ दे आर प्रॉपर्ली यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज. सो हियर द कंपनी विल टेक use of all the resources, or we can say they will be utilizing all the resources which are available within the organization. Whenever they are utilizing all the resources within the organizations, their expenses will be reduced and automatically when the expenses हमारा reduce हो रहा है तो हमारा product का price भी कम हो जाएगा. The fourth one is about customer, or we can say consumer satisfaction. One of the most important thing is that consumers should be satisfied. Product is available at the right time, product का price अच्छा है, promotion अच्छा है. But if the consumers are not satisfied, then the company is not going to make any profit. If consumers are not satisfied, next time they will not be purchasing it. If the customers are satisfied, तो वो लोग next time ये लोग purchase करेंगे, तो फिर वो कंपनी का अच्छा सा एक गुडविल भी रहेगा, तो इजीली कस्टमर्स को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. तो यहाँ पे क्या कहना है? एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स offering the product according to the consumer's requirement, which would inevitably lead to consumer satisfaction. Inevitably, inevitably, inevitably lead to consumer satisfaction. If the company is offering the product according to the consumer's requirement, मैन्युफैक्चरर ये ध्यान दे रहा है कि कंज्यूमर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से when they are manufacturing the product, then definitely they will be
they will be able to satisfy the consumers. Once the consumers are satisfied, they will become the loyal customers. Loyal customers कौन रहते हैं? वो customers जो हमेशा सेम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो लोग हमेशा वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, वो हो जाएगा हमारे लिए लॉयल कस्टमर्स। तो वो लॉयल कस्टमर्स रहेगा, और अगेन ये जो लॉयल कस्टमर्स रहेंगे और भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोल के विल बी गेटिंग मोर कस्टमर्स। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ द प्रोडक्ट सब कुछ अच्छे से हुआ है बट कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, उसने जो रीजन से लिया था उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट वो परचेज नहीं करेगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस मार्केटिंग मिक्स, दैट कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, देन ओनली हमारे कंपोनेंट्स तो कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट होगा उसका। The fifth one is about improves corporate image. Improves corporate image. Every organization strive to build a good image which depend on the policies and practices followed by the organization. That is, every organization will be wanting to make a good image. वो लोग अपना कंपनी का इमेज अच्छा बनाना चाहते हैं। This will be depend upon the policies and the rules or practices which is followed by every organization. तो कॉर्पोरेट इमेज को इम्प्रूव करने के लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स दैट देयर कॉर्पोरेट इमेज शुड बी increased. That's why they are utilizing certain practices, they are following certain practices, certain policies in the organization so that their corporate image will be increased. That is, quoting fair prices, selling quality goods, providing proper after sale services. ये जो रहेगा marketing mix का, ये वो लोग properly उसको use करेंगे so that they can improve their corporate image. क्या रहेगा? fair quotation of fair prices. प्राइस जो रहेगा फेयर होना चाहिए, प्रोडक्ट जो रहेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज वो लोग अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए, जो मैक्सिमम कंपनीज करती है, जैसा टाटा का हो गया, रिलायंस कंपनीज हो गई। तो ये जो कंपनीज रहेगा जो आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, दैट इज दे कैन इम्प्रूव द कॉर्पोरेट इमेज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि उनका कॉर्पोरेट इमेज चेंज हो जाए, कॉर्पोरेट इमेज अच्छा बना रहे। दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग सर्टेन पॉलिसीज, सर्टेन रेगुलेशंस बना के रखा है इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन इम्प्रूव द कॉर्पोरेट इमेज। अब कॉर्पोरेट इमेज जब भी चेंज होना है तो उनको फेयर प्राइसेस लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बिक गया है उसके बाद कंपनी का कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। एक प्रोडक्ट बिक जाने के बाद अगर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? कंपनी का रहेगा टू सेटिस्फाई दैट कस्टमर। उसका जो कंप्लेंट रहेगा वो कंप्लेंट को सॉल्व करने का काम किसका रहेगा? कंपनी का रहेगा। इफ दे ट्राइंग टू सॉल्व द कंज्यूमर्स प्रॉब्लम देन डेफिनेटली एक इमेज जो रहेगा काफी अच्छा बढ़ जाएगा, कंपनी का गुडविल अच्छा हो जाएगा। द सिक्स्थ वन इज अबाउट मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। शेयर होल्डर्स के भी पैसे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अभी when they are this companies are utilizing properly these 4 P's, अगर लोग properly use करेंगे and the customers are satisfied, their sales will be increasing. When the company's sales will be increasing, their profit will increase. जब उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स लोग को, तो शेयर होल्डर्स लोग को भी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। दैट इज शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा। जब भी शेयर रेट काफी बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं मार्केट में, उनको अच्छा रिटर्न्स मिलने के लिए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है उनको। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मीन्स यहाँ पे उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और वो शेयर्स का जो रेट रहेगा काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज द कंपनी इज ऑलवेज अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। That is one of the main objective of the organization is to maximize the wealth of the shareholders. अभी यहाँ पे क्या रहेगा? When the company is making profit, when the company is earning more profit and the company is having very nice goodwill, automatically जब प्रॉफिट ज्यादा हो, सेल जब ज्यादा हो रहा है, सब ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। When the profit is increasing, sorry, when the sales are increasing,
Sales कभी increase होगा when the customers are satisfied. When the customers are satisfied, the sales will be increasing. Sales increase हो रहा है तो हमारा profit increase हो रहा है. Because the profit is increasing, हम लोग शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं. जब हम लोग शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, कंपनी का गुडविल बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का शेयर्स का जो रेट रहेगा वो भी इंक्रीज हो रहा है. इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा और जो जिस रेट में उसने शेयर्स परचेज किया रहेगा उससे ज्यादा रेट में भी वो मार्केट में बेच सकता है. दैट इज वी आर इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ. The seventh one is about fulfill social obligations. Fulfill social obligations में क्या आ जाएगा? How the companies will be fulfilling the social obligations? अभी mostly companies करते हैं to fulfill their social obligations. अभी उनका main काम क्या रहेगा? First of all is customer satisfaction, profit maximization and social obligations. अभी social obligations में क्या रहेगा? A business organization has to fulfill certain social obligations like giving donations to charitable institutions, sponsoring cultural events. ये सब हो जाएगा social obligations. This is possible only if the company is earning profit consistently. That is, if the company is earning profit continuously, every year the company is earning more profit, तो वो लोग क्या करेंगे? जो प्रॉफिट अर्न हो गया है शेयर होल्डर्स को भी दे दिया है, जो रहेगा अभी वो सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए यूज करेगा. दैट इज डोनेटिंग टू द सर्टेन चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करेगा, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेगा, या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर करेगा. जब वो स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर करता है तो वो उस कंपनी का जो टी शर्ट रहेगा या उस कंपनी का जो है प्रोडक्ट यूज करेगा, तो उस वो भी एक टाइप ऑफ प्रमोशन हो जाएगा कंपनी के लिए, जहाँ पे सबको पता चलता है कि इस कंपनी ने इनको प्रमोट किया है, इस कंपनी ने इनको स्पॉन्सर किया है. तो ये कभी पॉसिबल रहेगा व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट इन एवरी ईयर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. और प्रॉफिट कैसे अर्न किया है लोग ने? बाय सेलिंग द राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस में, राइट प्लेस में, बाय हैविंग appropriate marketing mix components. Properly marketing mix को components को use करने के बाद when the company is earning more profit every year, when they are earning more profit after giving the amount after giving the dividend to the shareholders, then they will be utilizing that profit amount for social obligations. Social obligations means sponsoring. Sponsor किसको करेंगे? कल्चरल इवेंट्स को, या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उनको स्पॉन्सर करेंगे, या चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करेंगे. दैट इज एक सोशल ऑब्लिगेशंस रहेगा जो लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. बट ये कभी पॉसिबल रहेगा व्हेन दे आर प्रॉपर्ली यूटिलाइजिंग द मार्केटिंग मिक्स के जो 4 कंपोनेंट्स हैं. इफ दे आर प्रॉपर्ली यूटिलाइजिंग ऑल द 4 कंपोनेंट्स, देन ओनली दे कैन अचीव द सोशल ऑब्लिगेशन. बिकॉज सोशल ऑब्लिगेशंस कंपनी तभी करेगा जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट रहेगा और कंटिन्यूसली कंपनी को प्रॉफिट वो हर साल गेन कर रहा है, तो ही कंपनी कैन गो फॉर द सोशल ऑब्लिगेशंस. अगर 2-3 साल उसको प्रॉफिट मिला है, नेक्स्ट ईयर 4th ईयर उसका प्रॉफिट रेट कम हो गया है, देन द कंपनी सोचेगा कि मैं पैसे खर्च करूं या ना करूं. वो सोशल ऑब्लिगेशंस में इतना जाएगा नहीं. बट ऐसे कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं जो एवरी ईयर व्हेन दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट, एट दैट टाइम दे विल बी गोइंग फॉर सोशल ऑब्लिगेशंस. I hope you all understood. अभी ये एक है components. जो हमने आगे जो components सीखा था उसका डिटेल में एक चार्ट बना के रखा है, इसको प्लीज गो थ्रू करना. प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट का लाइन, शेप, साइज, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट कलर, ट्रेडमार्क, ये सब हम लोग आगे सीखने वाले हैं. प्रोडक्ट लाइन आ जाएगा, उसका शेप, साइज, इस सब में ध्यान देना है. जब भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये सारे चीजों में ध्यान देना. उसका ट्रेडमार्क, उसका कलर कैसे होगा, ब्रांड नेम इज इम्पोर्टेंट. ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो हमको याद रहे. जो हम लोग को इतना बड़ा नाम रहेगा जो हम लोग याद ही नहीं रख सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकना मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो दवाइयों के नाम है जो हम लोग को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो काफी बड़ा रहता है और हम लोग को इतना जल्दी याद नहीं होगा. बट जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से लेते हैं, अभी स्नैक्स का भी जो भी है, लेस का पैकेट हो गया या जो भी हम लोग पैकेट ले रहे हैं, तो उसका नाम इतना इजी रहेगा जो इजीली हम लोग याद रहेगा और हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं. ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के बारे में. प्राइस में क्या रहेगा?
प्राइसिंग पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट देना इंपॉर्टेंट है, रिबेट देना इंपॉर्टेंट। रिबेट मीन्स अभी तुम लोग ने जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको, अगर एक मोबाइल परचेज करना है 35,000 का है, 35,000 का है, तो हम लोग ने उसको लमसम अमाउंट दे के परचेज किया है। बट जब भी हम लोग उसको लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं तो कंपनी वाला बोलता है अगर तुम लोग ने पूरा अमाउंट एक साथ पे किया तो तुमको मैं 3% रिबेट दूंगा। अगर वो 35,000 का है, वो अगर उसने पूरा 35,000 एक साथ भर दिया है शॉपकीपर को, तो उसको वो 3%, 35,000 का जो 3% जो अमाउंट आएगा वो कस्टमर को रिटर्न करेगा। दैट इज अबाउट द रिबेट। डिस्काउंट में क्या होता है, 5%, 10% उसको डिस्काउंट मिल जाता है, उसको उतना कम पे करना पड़ता है। और रिबेट में वो पे कर रहा है, पहले फुल अमाउंट पे करेगा, बाद में उसको उतना पैसा रिटर्न मिल जाएगा। डिस्काउंट में वो फुल अमाउंट पे नहीं करता, डिस्काउंट मिलने के बाद जो अमाउंट रहेगा वो पे करता है। रिबेट में क्या रहेगा, वो फुल अमाउंट पे करता है, उसके बाद वो जो शॉपकीपर रहेगा जो भी परसेंटेज रहेगा, अगर इफ यू आर पेइंग द फुल अमाउंट, कुछ भी परसेंटेज रहेगा वो परसेंट वाला अमाउंट वो उसको रिटर्न करेगा। इंस्टॉलमेंट मालूम है, लेवल्स ऑफ मार्जिन। लेवल ऑफ मार्जिन, अभी कितना परसेंट प्रॉफिट लेना चाहिए, हर एक एक जगह में कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, वो होगा हमारा लेवल ऑफ मार्जिन। क्रेडिट टर्म्स, अगर मैं उधार में दे रही हूँ, अगर प्रोडक्ट उधार में जा रहा है तो उसका रेट ज्यादा रहेगा। अगर तुरंत मुझे कैश मिल रहा है, अगर तुरंत मुझे पैसे मिल रहे हैं तो उसका रेट वो कम रखेगा, क्योंकि अगर क्रेडिट टर्म लंबा रहेगा तो मेरा पैसा उसमें अटका रहेगा, बिजनेस में मेरा पैसा अटका रहेगा, मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा ही प्राइस लगाने वाला, बिकॉज इफ द क्रेडिट टर्म इज हाई। अगर क्रेडिट टर्म लो है, अगर मुझे इंस्टेंटली पैसा मिल रहा है तो उसका प्राइस मैं उससे कम रखूंगी। प्लेस में क्या आ जाएगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री लेवल, इस सब आता तुमको क्या है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं, लंबा वाला चैनल है, अगर वो पेरिशेबल गुड्स रहेगा, पेरिशेबल गुड्स मीन्स जैसे दूध, दही, वेजिटेबल्स, इसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी छोटा रहेगा, क्योंकि ये चीजें जो है जल्दी खराब हो सकता है। बट फर्नीचर्स हो गया है, टेबल हो गया है, चेयर हो गया है, जिसका लाइफ काफी ज्यादा रहेगा, इसका चैनल्स बड़ा हो सकता है। होलसेलर, रिटेलर, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे एक्चुअली हम लोग इसको सेल करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, वेयर हाउसिंग लगेगा, इन्वेंट्री लेवल्स लगेगा, हमको स्टॉक करके स्टोर करके रखना पड़ेगा। देन कम्स अबाउट द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, एज वेल एज डायरेक्ट मार्केटिंग। These are the things which the company will be doing for the promotions. तो इससे ये चार्ट से हमको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या करना चाहिए, प्राइस मिक्स में क्या क्या होगा, प्लेस मिक्स में क्या है और प्रमोशन मिक्स में क्या है। ये हमारा मेन 4 कंपोनेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स का, 4 P's। प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख देना। इफ यू हैव एनी डाउट, इसका प्रॉपरली नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आई होप यू ऑल आर सेफ, टेक केयर।